दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजय मोहन और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा पहलवान जिसने देश ही नहीं दुनिया में भी नाम रोशन किया है। बुलंदवानी टीम की तरफ से आज हम पेश करने जा रहे हैं रुस्तम हिंद की ऑटोबायोग्राफी। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे सपूत के बारे में जिसने पूरे विश्व में कुश्ती में भारत का डंका बजाया, साथ ही फिल्मों में बतौर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर की भूमिका में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस पहलवान को लोग रुस्तम हिंद, रुस्तम पंजाब के नाम से भी जानते हैं। साथ ही रामानंद सागर निर्देशित रामायण में हनुमान जी की भूमिका निभाकर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले इस पहलवान का नाम दारा सिंह रंधावा है। एक बार उन्होंने 200 किलोग्राम वजन के ऑस्ट्रेलिया के एक पहलवान किंग कॉन्ग को उठाकर पटक दिया था। तब से उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। जानेंगे सब कुछ इस अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति के बारे में। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को धारमूचक गांव में हुआ था, जो कि पंजाब प्रांत के अमृतसर जिले में आता है। दारा सिंह का असली नाम दीदार सिंह रंधावा था। उनके पिता का नाम सूरज सिंह रंधावा और माताजी का नाम बलवंत कौर रंधावा था। बचपन में दारा सिंह का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने परिवार के साथ खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था। 9 वर्ष की उम्र में ही दारा सिंह की शादी उनसे बड़ी उम्र की बचनों कौर से कर दी गई। बचनों कौर कदकाठी और सेहत में दारा सिंह से बेहतर थीं, इसलिए घर वालों ने दारा सिंह के खाने पीने यानी खुराक पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उस समय से ही वो एक दिन में 100 बादाम, दूध, घी की अच्छी खुराक लेते थे। 17 साल की उम्र में दारा सिंह को पहला बेटा हुआ, जिसका नाम प्रदुमन था। हालांकि कुछ समय बाद पहली पत्नी से उनका तलाक हो गया। दारा सिंह की दूसरी शादी सुरजीत कौर औलख से हुई, जिनसे उनके 2 बेटे बिंदु दारा सिंह और अमरीश सिंह हुए तथा 3 बेटियां हुईं। बात करते हैं प्रोफेशनल करियर की। वर्ष 1947 में अपने चाचा के साथ दारा सिंह सिंगापुर आ गए तथा वहां पर एक फैक्ट्री में काम करने लगे। हालांकि उनकी इतनी मजबूत व सुडौल कदकाठी थी कि वहां पर सब लोग उन्हें रेसलिंग में जाने की सलाह दिया करते थे। वो एक दिन हरनाम सिंह से मिले, जो उनके गुरु बने। फिर दारा सिंह ने कोच हरनाम सिंह से कुश्ती के गुण सीखे। वहीं से दारा सिंह का रेसलिंग में प्रोफेशनल कैरियर शुरू हुआ। दारा सिंह ने अपनी पहली प्रोफेशनल फाइट इटली के एक पहलवान से लड़ी। ये मुकाबला ड्रॉ रहा था और उन्हें बतौर इनाम $50 मिला था। इसके बाद 1951 में दारा सिंह ने त्रिलोक सिंह नाम के पहलवान को हराकर चैंपियन ऑफ मलेशिया का खिताब जीता था। इसके बाद दारा सिंह का अगला मुकाबला 200 किलोग्राम वजन के फाइटर किंग कॉन्ग से हुआ, जिसे उन्होंने हरा दिया। इस जीत के बाद दारा सिंह की शोहरत और पहचान विदेशों में भी होने लगी थी। सन 1952 में दारा सिंह वापस भारत आ गए थे और 1953 में मुंबई में रुस्तम हिंद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहां पर दारा सिंह ने फाइनल में जोगिंदर सिंह को हराया और इंडियन चैंपियन बन गए। तब महाराजा हरि सिंह के द्वारा रजत कप दारा सिंह को दिया गया था। वर्ष 1959 में कलकत्ता में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यहाँ पर उन्होंने दुनिया के जाने माने दिग्गज पहलवानों को हराया। यहीं पर दारा सिंह का मुकाबला एक बार फिर से किंग कॉन्ग के साथ हुआ। 103 किलोग्राम वजन के दारा सिंह ने 200 किलोग्राम वजन के किंग कॉन्ग को सर से भी ऊपर उठाकर पटक दिया था। यही नहीं, इसी फाइट में दूसरी बार तो दारा सिंह ने किंग कॉन्ग को रिंग के बाहर ही उठाकर फेंक दिया था। किंग कॉन्ग उस समय बहुत बड़ा पहलवान माना जाता था। इस तरह दारा सिंह ने कॉमनवेल्थ चैंपियन का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। आपको बता दें कि दारा सिंह से पहले वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भारत के गामा पहलवान जीत चुके थे और अब बारी थी दारा सिंह की। 1968 में दारा सिंह ने अमेरिका के लोई थेसिस
को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी जीतने वाले वो दूसरे भारतीय बन गए थे। रेसलिंग के साथ दारा सिंह को फिल्मों के भी ऑफ़र आने लगे थे। साल 1952 में फिल्म संग दिल से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला भी थे। साल 1955 में दारा सिंह ने फिल्म पहली झलक में काम किया है। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन डायलॉग डिलीवरी सही न होने की वजह से उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा सीखी। फिर 1962 में उन्होंने किंग कॉन्ग फिल्म में काम किया तथा उसके बाद आई फिल्म फौलाद। इसमें उनकी हीरोइन मुमताज़ थी। ये दारा सिंह और मुमताज़ की पहली हिट फिल्म थी। इस फिल्म की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद दारा सिंह और मुमताज़ ने 16 फिल्मों में एक साथ काम किया। इनमें से कई फिल्में सुपरहिट रहीं। अब दारा सिंह एक बड़ा नाम बन चुके थे। साथ ही इस समय वो अपनी एक फिल्म के लिए बतौर फीस 4 लाख रुपए लिया करते थे। यानी 60 से 70 के दशक के बीच उन्हें बॉलीवुड एक्शन किंग भी कहा जाता था। सन 1982 में बतौर हीरो उनकी आखिरी फिल्म रुस्तम थी। इसके बाद भी दारा सिंह फिल्मों में छोटे मोटे साइड रोल करते रहे। सन 1987 में रामानंद सागर के काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने टीवी सीरियल रामायण में हनुमान जी की भूमिका निभाई। हनुमान जी की भूमिका में दारा सिंह को लोगों ने बहुत सराहा। दारा सिंह को आखिरी फिल्म जब वी मेट थी। दारा सिंह ने 125 फिल्मों में काम किया, 22 पंजाबी फिल्मों में तथा दर्जनों टीवी शोज़ में काम किया। दारा सिंह ने मोहाली में अपना फिल्म स्टूडियो भी बनाया था। साल 1983 में दारा सिंह ने रेसलिंग से संन्यास ले लिया और दारा सिंह ने अपने रेसलिंग कैरियर में 500 फाइट लड़ी, 500 प्रोफेशनल फाइट लड़ी और वे एक भी फाइट नहीं हारे। बात करते हैं पॉलिटिकल कैरियर की। सन 1952 में दारा सिंह राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड होने वाले पहले स्पोर्ट्समैन बने। उस समय वो कांग्रेस के सदस्य थे। सन 1998 में दारा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तथा साल 2003 में से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। दारा सिंह जाट सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। 12 जुलाई 2012 को मुंबई में कार्डियक अरेस्ट के कारण दारा सिंह की मृत्यु हो गई। वर्ष 1989 में दारा सिंह ने मेरी आत्मकथा नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी पंजाबी में प्रकाशित की थी। हालांकि 1993 में इसका हिंदी संस्करण भी बाजार में आया। सन 2019 में दारा सिंह के पुत्र विंदु दारा सिंह ने भी उनकी जीवनी पर एक किताब लिखी, द एपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट दारा सिंह। सन 2018 में दारा सिंह को WWE हॉल ऑफ फेम भी चुना गया। दारा सिंह ने सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया। चाहे रेसलिंग हो या फिल्मों की बात, वो हमेशा भारतीय मान और सम्मान का प्रतीक बने रहेंगे।